एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो भारत में हुई जो एनएसए मीट है उससे रिलेटेड खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको पता है कि अफगानिस्तान में जो भी माहौल चल रहा है उस पर डिस्कशन के लिए भारत में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें कि 10 देशों को बुलाया गया, भारत को इंक्लूड करके। इसमें 2 देशों ने शिरकत नहीं की, वो है पाकिस्तान और चीन, जबकि 7 अलग अलग कंट्रीज ने इसमें शिरकत की। इसमें 7 एनएसए या उनकी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनसे जुड़े हुए लोग शिरकत किए। इसमें भारत के एनएसए ने भी भाग लिया, मिस्टर अजीत डोभाल जी ने भी भाग लिया, और इस मीटिंग की जो ओपनिंग स्पीच है उनके द्वारा ही दी गई। ये जो फॉर्मेट था वो तेहरान फॉर्मेट कहा जाता है, ईरान का फॉर्मेट कहा जाता है, जो कि 2018-19 में ऑर्गेनाइज किया गया था, सबसे पहले लाया गया था। उस समय इसके पार्टिसिपेंट कम थे, पर इस बार रिकॉर्ड पार्टिसिपेंट इसमें भाग लिए हुए हैं। भारत को मिला के 8 पार्टिसिपेंट ने इसमें भाग लिया। इसमें चीन और पाकिस्तान की तरफ से कोई भी पार्टिसिपेंट नहीं आया। आप जान सकते हैं किस लिए, क्योंकि वो एक अलग ढर्रे पे ही चल रहे हैं। वहीं चीन ने यह कहा है कि वो पाकिस्तान में होने वाली ट्रोइका, एक्सटेंडेड ट्रोइका मीटिंग में भाग लेगा। ट्रोइका मीटिंग एक रशियन फॉर्मेट है अफगानिस्तान पे बात करने का, और इसमें 3 देशों से ज्यादा देश भाग लेते हैं। इसमें अमेरिका, रशिया, पाकिस्तान, चीन मुख्य तौर पर भाग लेने वाले हैं। चीन ने जो भारत में हुई थी रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग, जिसमें कि एनएसए लोगों ने भाग लिया, उसमें इसलिए आने से मना कर दिया कि उनका शेड्यूल नहीं था, शेड्यूल गड़बड़ था। कारण सबसे साफ है कि वो भारत के साथ अफगानिस्तान मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते हैं। वो अपनी एक अलग ही ग्रुप लेके चल रहे हैं, जिसमें कि पाकिस्तान शामिल है। ये जो मीटिंग थी इसलिए महत्वपूर्ण थी कि इसमें यह निकलकर सामने आया, अफगानिस्तान में उनकी जमीन को किसी भी देश में टेररिज्म एक्टिविटी फैलाने के लिए ना इस्तेमाल किया जाए, इस चीज पर सहमति बनी है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि एक इंक्लूसिव सरकार वहां पर बननी चाहिए, ना कि किसी एक ही ग्रुप की सरकार बन जाए। सभी लोगों को इंक्लूड करके सरकार बननी चाहिए। महिलाओं और बच्चों का जो अधिकार है उसका हरण नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लास्ट में यह भी बात हुई कि फिर से 2022 में इस प्रकार की मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। तालिबान का इस पर क्या कहना है? तालिबान के स्पोक पर्सन ने यह कहा कि इस प्रकार की जो मीटिंग भारत में हो रही है वो उसकी तरफ देख रहे हैं, उसको एक पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि अफगानिस्तान रिलेटेड बातें अब दूसरे देशों में होने लगी हैं और भारत में भी हो रही है। वही बात तालिबान की ही चली है तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की हम लोग बात कर लेते हैं। आपको याद होगा कि 2014 में एक बहुत भीषण उन्होंने पेशावर के मिलिट्री स्कूल में अटैक किया था, जिसमें कि 130 से ज्यादा बच्चे मारे गए थे। इससे रिलेटेड कोर्ट में ये केस गया हुआ है। इमरान खान को तलब किया गया, कहा गया कि उस समय आपकी गवर्नमेंट, खैबर पख्तूनख्वा में आपकी गवर्नमेंट थी, तो इस पर जवाब देने के लिए उनको बुलाया गया और उन्होंने सारी चीजें बताई कि भाई हमने इतने लोगों को पकड़ा है, हमने ये किया, हमने वो किया है, और ये कहा कि पाकिस्तान की उस समय की गवर्नमेंट को तलब करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को एज ए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के तौर पे तलब किया था, ना कि किसी पार्टी के मुखिया के तौर पे। वहां पर उनको बहुत बेहतरीन तरीके से लताड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का यह कहना है कि तहरीके तालिबान पर जो बैन था उसको हटाया गया इस गवर्नमेंट के द्वारा। उनका यह भी कहना था कि किस मुंह से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तहरीके तालिबान के साथ नेगोशिएशन पे लग गए हैं, टेबल पे उनसे बात स्टार्ट कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या हम फिर से सरेंडर करने लगे हैं, क्या हम फिर से सरेंडर करने लगे हैं। आप समझ सकते हैं कि किस सरेंडर की बात हो रही है। 93,000 सैनिकों के सरेंडर आपको याद होगा, जो कि भारत के सामने उन्होंने किया था। फिर से उनके चीफ जस्टिस ने यह कहा कि क्या हम फिर से सरेंडर करने को तैयार हो रहे हैं या फिर से सरेंडर करने की सोच रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई को भी लताड़ते हुए यह कहा कि हमारे इंटेलिजेंस कहाँ है, इंटेलिजेंस को क्यों नहीं पता चल रहा है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे और अभी तक उनको कोई सजा क्यों नहीं हुई है। उस समय के आर्मी प्रमुख के खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज किया। क्या जो हमें बताया जाता है कि आईएसआई विश्व की सबसे अच्छी इंटेलिजेंस एजेंसी है, क्या वो झूठ है? ये जो बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च किए जा रहे हैं इंटेलिजेंस एजेंसी पे, वो कहाँ जा रहे हैं? हम जानते हैं कि तहरीके तालिबान से बैन हटा दिया गया है पाकिस्तान में और उनसे नेगोशिएशन चल रहा है, शांति की बात की जा रही है, और ये क्लियर बात है कि पाकिस्तान बैकफुट पे है और तहरीके तालिबान की जो जीत है वो साफ साफ दिखाई दे रही है पाकिस्तान के अंदर। वही बात कर लेते हैं, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में एक मीटिंग होती है, डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव, इसका 11वां संस्करण हुआ।
इसमें एक महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट पे साइन हुआ, एमओयू पे साइन हुआ। ये था टेक्नोलॉजी एयर लॉन्च ड्रोन डेवलप करने पर। हम जानते हैं कि अमेरिका में ऑलरेडी इस प्रकार की चीज प्राप्त की जा चुकी है, यूएस की कंपनी के द्वारा इस प्रकार की लॉन्चिंग की गई थी और अब भारत और अमेरिका के बीच में इस प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट पे साइनिंग हो गई है कि दोनों मिलके इस प्रकार की टेक्नोलॉजी या इस प्रकार के डिफेंस इक्विपमेंट डेवलप करेंगे। एयर लॉन्च ड्रोन का मतलब ये है कि बड़े जो कार्गो शिप होते हैं उनमें ये ड्रोन्स होंगे और इनको एयर लॉन्च किया जाएगा। ये ड्रोन अपना काम करके वापस इस कार्गो एयरक्राफ्ट में आ जाएंगे और इनको फिर वापस लैंडिंग करवा दी जाएगी जिस भी बेस पर लैंडिंग करवाना चाहेंगे। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए हमारे बीच में एमओयू साइन हो गया है। ये जो टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव है, इसके माध्यम से आपस में कंपनियां मिलकर भारत और यूएस की डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप करने का प्रयास करती हैं या उसमें हाथ बटाने का प्रयास करती हैं। वहीं आप जानते हैं कि चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो विश्व के लिए कितना ज्यादा खतरनाक हो गया है। इससे यूएस और G7 कंट्रीज इनसिक्योर फील करती हैं। तो इन कंट्रीज का एक इनिशिएटिव था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, वो अब जनवरी से स्टार्ट कर दिया जाएगा और अमेरिका के द्वारा इसकी शुरुआत की जा रही है। इससे रिलेटेड कुछ 10 प्रोजेक्ट सेनेगल और घाना में लगाए जा रहे हैं। अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होंगे जिससे कि इन देशों में चीन का जो प्रभाव बढ़ रहा या भविष्य में बढ़ता उसको कम करने की संभावना मानी जा रही है। और सीधी सीधी बात यह है कि विश्व में जितना पैसा चीन लगा रहा है अलग अलग देशों में, चाहे वो घूस देकर हो रहा हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे पैसे लग रहे हो, उस चीज को टैकल करने के लिए, इन देशों का मुंह बंद करने के लिए, इनकी पैसों की जो रिक्वायरमेंट है उसको बंद करने के लिए G7 देश और अमेरिका इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं और इसकी शुरुआत 2022 के जनवरी से स्टार्ट हो जाएगी। कहा जाता है कि इस इनिशिएटिव के द्वारा कुछ $40 ट्रिलियन 2035 तक इन्वेस्ट करने का प्लान है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध कोई सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।